इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ आप सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक शॉर्ट प्रेयर करेंगे और आईएफपीएच द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला के 504वें सेशन में आज की हमारी जो गेस्ट स्पीकर हैं वे हैं डॉक्टर पूनम चबलानी मैम। मैम आपका स्वागत है आज के सेशन में। थैंक यू सो हाँ मच। जी। हाँ, और डॉक्टर पूनम सबलानी हमारे साथ काफी लंबे टाइम से जुड़ी हुई हैं और काफी सेशन पहले भी दे चुकी हैं। और मैम का एक छोटा सा मैं इंट्रो देना चाहूंगी। डॉक्टर पूनम छपलानी मैम काफी एक्टिव मेंबर हैं और ये डायरेक्टर हैं होम्योपैथिक कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, जो कि पद्मश्री अवार्डी लेट डॉक्टर के अग्रवाल द्वारा फाउंडेड था। और इन्होंने और भी काफी सारे एसोसिएशंस ज्वाइन कर रखे हैं, जैसे कि एसडीएचए, एनएचएमसी की पास्ट एलुमिनी भी हैं, और होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और केएचए ग्रुप की वॉलंटियर भी हैं। काफी सारी होम्योपैथिक कॉन्फ्रेंसेस में डॉक्टर पूनम ने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कॉन्फ्रेंसेस में काफी पेपर्स और प्रेजेंटेशन दिए हैं और काफी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं इनको, जैसे डॉक्टर जुगल किशोर अवार्ड, डॉक्टर हैनमैन अवार्ड, और वर्ल्ड होम्योपैथिक डे अप्रैल 2016 में, एलएमएचआई इंटरनेशनल कन्वेंशन में भी चिकित्सा सेवा रत्न पुरस्कार भी 2019 में इनको मिल चुका है। और तो मैम का काफी डाइवर्स फील्ड है, और तो आज मैम को हम दोबारा वेलकम कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है डॉक्टर पूनम का वो है कि स्वस्थ भारत के लिए स्वस्थ लिवर, मतलब हेल्दी लिवर होने का बहुत जरूरी है, और कैसे होम्योपैथी के द्वारा हम लिवर को हेल्दी रख सकते हैं और फिर इवेंचुअली पूरे कंट्री को हेल्दी रख सकते हैं। तो पूनम मैम, आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी ऑर्गेनाइजर्स का, डॉक्टर मृदुल साहनी सर और डॉक्टर धनेश, डॉक्टर नेहा कक्कड़, कि मुझे इस पे बुलाया और मुझे लायक समझा कि मैं आपके साथ आप कर सकूं। हाँ जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आईएफपीएच प्लेटफॉर्म का, डॉक्टर मृदुल साहनी सर, डॉक्टर धनेश सर और डॉक्टर नेहा कक्कड़ का, कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया और मेरे को ये मौका दिया कि मैं आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर कर सकूं। आज बहुत बढ़िया है और बेसिकली के ऊपर है। ये जो टॉपिक है स्वस्थ भारत, लिवर के स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका, अगर इसको इंग्लिश में बोले तो इसका नाम है हेल्दी लिवर क्यों जरूरी है हेल्दी इंडिया के लिए, और अंडरस्टैंडिंग उसकी इम्पोर्टेंस के लिए। जैसे कि हर प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर होता है, इसमें भी हम बोलेंगे कि जो हम आज पढ़ा रहे हैं ये टॉपिक के लिए, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और यहाँ इसको सुनने के बाद आप डायग्नोज करेंगे, जो भी सुनेंगे इससे आपको बेनिफिट जरूर होगा। और ये बेसिकली एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, हेल्दी लिवर हेल्दी इंडिया और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। मैं डॉक्टर पूनम चबलानी दिल्ली से बोल रही हूँ इस टॉपिक के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे एजेंडा में भाई क्या पता होना चाहिए लिवर के बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे भी अभी पढ़ने पे ही पता चला है, हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर लिवर के फंक्शंस क्या है, क्या क्या चीजें लिवर को डैमेज करती हैं, लिवर की बीमारियां कौन कौन सी है। जैसे कि पता चलता है कि लिवर के लिए फैट खराब है, वैसे ही अगर फैट ज्यादा हो जाए तो फैटी लिवर डिजीज होता है। पता कैसे चले कि फैटी लिवर डिजीज है, कितने टाइप का फैटी लिवर डिजीज है, कॉजेज क्या है। फिर जब बीमारी बढ़ती है फैटी लिवर से तो क्या होता है, फैटी लिवर डिजीज को अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आगे बढ़ के वो कैंसर तक पहुंच सकती है। लिवर में सिर्फ लिवर की बीमारियां नहीं है, लिवर और भी बहुत चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे और बहुत सारी नॉन लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और भी बीमारियों के लिए लिवर मेन है।
उसकी फाउंडेशन है और बीमारियों के लिए भी। फिर जितनी भी लिवर डिजीजेज हैं उसके लिए, या लाइफस्टाइल डिजीजेज बोले तो उसकी मैनेजमेंट बात करेंगे। होम्योपैथी प्लेटफॉर्म है तो होम्योपैथी का रोल भी बात करेंगे कि लिवर हेल्थ में क्या है और लिवर डिजीजेज में क्या है। फिर हम वर्ल्ड लिवर डे के बारे में, विजन क्या है हमारा आगे दूरदर्शी इंडिया के लिए, हमें क्या विजन लेके चलना है, हमारे पास क्या चैलेंजेस है, और हमें चेंजेस क्या कर आगे हमारा हेल्दी। इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दो स्लाइड्स है। एक तो बताया जा रहा है कि लिवर, लिवर आपका सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है, रफ एंड टफ, उसको जितना भी दुखी करो वो फिर भी हंसता रहता है। 10 साल तक उसमें कोई बीमारी नहीं आती। यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो वो बीमार हो सकता है, और फिर आज भी हो सकता है एक टाइम के बाद, लेकिन 10 साल तक उसको आप जैसे मर्जी जिस भी लाइफस्टाइल के साथ चलाओगे वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। लिवर की लोकेशन क्या है बॉडी में, यहाँ आप देख सकते हैं। राइट साइड पेट के साइड में, एब्डोमेन के साइड में है, जस्ट रिब केज के नीचे। और उसकी साइज इतनी बड़ी से साइज फुटबॉल का साइज है। उसका वजन, क्योंकि वो सबसे बड़ा ऑर्गन है, उसका वजन रफ के आसपास होता है। अगर हम कहें ये सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है, पहला लार्ज हमारी बॉडी में स्किन, जो पूरी बॉडी में है। सेकंड है लिवर, थर्ड आता है ब्रेन। ऐसे और भी ऑर्गन्स एक सीरीज में है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप उसको, वो सब चीजें टॉलरेट कर रहा है, सह रहा है, और फिर भी खुश मिजाज है, आपकी बॉडी को कभी धोखा नहीं देगा। अब जो देख रहे हैं अमेजिंग लिवर, लिवर को अमेजिंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो, अगर देखे उसके 500 से ज्यादा फंक्शंस है। इंसान एक फंक्शन करेगा, दो फंक्शन, और अपने को समझते हैं कि हम इतना काम कर रहे हैं, लेकिन लिवर के पास तो देखो कितना सारा काम है। 500 फंक्शंस नॉन स्टॉप 24 घंटे वो कर रहा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे लिवर के क्या है, बात करेंगे। जो लिवर है वो सिर्फ लिवर हेल्थ नहीं है, आपकी जनरल हेल्थ के लिए भी लिवर रिस्पॉन्सिबल है। पहला फैक्ट है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है बॉडी का, इसका वजन 1.5 किलो है एडल्ट्स में, और साइज फुटबॉल उतना है। दूसरा, ये डिटॉक्सिफिकेशन हब है, जो टॉक्सिन्स है उनको डिटॉक्सिफाई, फिल्टर करता है 1.5 लीटर ब्लड पर मिनट, टॉक्सिन्स को निकालता है बाहर। तीसरा, ये मल्टीटास्कर है, बहुत सारे फंक्शंस एट अ टाइम कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें ब्लड है, स्टोरेज है, मेटाबॉलिज्म है, और भी फंक्शंस जो है वो कर सकता है ये। और ये रेगुलेटर है, ये सबको रेगुलेट कर रहा है, सबका बॉस है ये एक तरह से। फिर फोर्थ में आ जाता है जो है रीजनरेशन सुपर पावर। किसी और ऑर्गन के पास ये नहीं है, सिर्फ रीजनरेट कर सकता है, जब वो डैमेज भी हो जाए 90% तो भी वो रीजनरेट हो जाता है। इसीलिए आप लिवर डोनेट, लाइव लिवर डोनेट भी करना, 40% आप लिवर किसी को करते हैं तो वो ग्रो कर जाता है, और रिसिपिएंट में भी जो दिया गया है। लिवर ब्लड रिजर्वॉयर है। लिवर छठा फंक्शन इम्यून सिस्टम का था, कि आपको इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर रहा है। सेवेंथ में आ जाता है कि लिवर का काम क्या है, विटामिन और मिनरल को सपोर्ट करता है, जितने भी इसेंशियल विटामिन है उनको स्टोर कर रहा है। ठीक है सर, मैं दोबारा से जल्दी, एंड थैंक यू फॉर ऑल योर। लिवर फंक्शंस है, जैसे हमने बोला कि लार्जेस्ट ऑर्गन है, डिटॉक्सिफाई करता है, मल्टीटास्कर है, रीजनरेशन होती है जो और किसी ऑर्गन में नहीं होती है, ब्लड को स्टोर करता है, इम्यून सिस्टम
के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर रहा है, विटामिन और मिनरल्स को स्टोर कर रहा है। स्टोरेज में आता है विटामिन मिनरल्स, जो इसेंशियल विटामिन होते हैं वो लिवर स्टोर करता है, जैसे कि विटामिन A, D, E, K और विटामिन B12। में कॉपर और आयरन को स्टोर करता है जितना आपको चाहिए। अलावा इसका आठवां फंक्शन है, बाइल का प्रोड्यूस करता है मेटाबॉलिज्म के लिए, जैसे कि बाइल प्रोड्यूस करके वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेटाबॉलिक मास्टर बोला जाता है इसको। और बाइल जो करता है वो फैट का मेटाबॉलिज्म करता है। 1 लीटर बाइल रोज प्रोड्यूस करता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट करता है और एक्सक्रीशन करता है बाइल सॉल्ट्स और बिलिरुबिन के रास्ते से। जितने भी शरीर की वो निकालता है, और जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो एब्जॉर्ब करता है। तो लिवर आपकी अच्छी चीजें एब्जॉर्ब कर रहा है जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, और जो गंदगी है वो यूरिन और मोशन और बिलिरुबिन के साथ निकालता है। तो इसलिए आपका बॉडी ठीक रहती है। फिर ये मेटाबॉलिक मास्टर है कि पूरी मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, सबका हेड है ये। फिल्टर और प्यूरिफायर है। घर में हमारा पानी का फिल्टर होता है, ये आपकी बॉडी का फिल्टर है, प्यूरिफायर है कि जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस फिल्टर करता है। जैसे कि अल्कोहल लोग पीते हैं वो भी हार्मफुल है, ड्रग्स लेते हैं, कोई दवाइयाँ लेते हैं, कोई एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, पेस्टिसाइड हो गया खाद वाद का, ये डिटॉक्सिफाई करता है और फिल्टर करके निकाल देता है। हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, जैसे कि इंसुलिन के लिए, थायराइड के लिए और सेक्स हार्मोन्स के लिए वो रेगुलेट करेगा। एनर्जी स्टोरेज है ये, जितनी एनर्जी बॉडी को चाहिए ये स्टोर करता है, पावर बैकअप है, घंटे काम करता है, 24 काम करता है। वे ने पहले भी बोला कि आपकी बॉडी से रिमूव कर रहा है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है इसकी, और सेल डैमेज को प्रोटेक्ट करता है कि सेल को, लिवर के सेल्स को नुकसान ना हो, एंटीऑक्सीडेंट निकाल। और एक यूनिक चीज इसमें है जो और किसी ऑर्गन में नहीं है, इसको दो ब्लड सप्लाई, एक हेपेटिक आर्टरी से और दूसरे से, कि एक ब्लड सप्लाई खराब तो दूसरे से उसको सप्लाई मिलती रहेगी और उसका काम नहीं रुकेगा। तो 24/7 इन है, मेटाबॉलिक हेड भी है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ये भी स्लाइड वही है जो हमने अभी डिस्कस किया। मेन वही है कि लिवर क्या कर रहा है, बाइल हो गया, बाइल को ड्रेन कर रहा है, गंदगी ड्रेन कर रहा है बॉडी से, ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट कर रहा है, तो शुगर्स को रेगुलेट करता है, इसे इस करता है, स्टोर करता है अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, विटामिन, फैट, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके क्लॉटिंग फैक्टर को जमाने के लिए है वो यहाँ बनते हैं। अगर ये ठीक काम नहीं करेगा तो ये सारी चीजों में खराबी आ जाएगी। डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जितने भी टॉक्सिन्स है, शरीर के लिए खराब चीज है उसको बाहर निकाल देता है। ब्लड का सर्कुलेशन और फिल्ट्रेशन, मेन फंक्शंस ये है सारे, कि खून जैसे चल रहा है बॉडी में उसको चलाता रहेगा, नहीं तो चकत्ते क्लॉटिंग बन जाएगी जगह जगह, जैसे हार्ट में होता है वैसे यहाँ पे भी हो सकता है। और फिल्टर करता है कि अच्छी चीज को रखा और गंदी चीज को निकाल दिया। यही लिवर के फंक्शंस जो है, अगर पूरी लिवर ठीक तरह से काम, sluggish हो जाए, इंसान थक, तो वो ठीक तरह से काम नहीं कर सकता। तो लिवर भी जब थक जाता है, ठीक तरह से काम नहीं करेगा, तो क्या होगा, बाइल का ड्रेनेज, बाइल फ्लो रुक रुक के होगा, धीरे होगा, धीरे स्लगिश फ्लो से गॉलस्टोन्स बनने के चांसेस है, पथरी बन सकती है पित्त की थैली में। फिर ये जेनेटिक रीजंस भी हो सकते हैं, कोई म्यूटेशन है जीन्स की, उसकी वजह से भी हो सकता है कि काम नहीं कर रहा। अगर ढंग से था, तो जो अच्छी चीज को स्टोर कर रहा था, मेटल्स को, विटामिन को स्टोर नहीं कर पाएगा या ज्यादा स्टोर कर देगा। एक्सेस मेटल्स को अगर स्टोर करेगा, आयरन ज्यादा हो जाएगा तो वो भी बीमारी है, कॉपर ज्यादा हो जाएगा तो वो भी बीमारी है। फिर ब्लड फ्लो रुक रुक के, हमने बोला कि या तो या सर्कुलेशन स्लो होएगा बहुत ज्यादा। विटामिन का हमने बोला था, विटामिन की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी क्योंकि उनको भी स्टोर नहीं कर पा रहा, विटामिन B9 डेफिशिएंसी हो जाएगी। थायराइड भी स्लगिश हो जाएगा, हाइपोथायराइड हो जाएगा। इंसुलिन, जहाँ ब्लड
करे तो वहाँ इंसुलिन का रेजिस्टेंस भी करेगा, कि आप खा रहे हैं, इंसुलिन उस टाइम पे काम नहीं कर रही है, रेजिस्ट कर रही है, तो कब शुगर बढ़ रही है कब कम हो रही है उसका कोई कंट्रोल नहीं है। कौन सी चीजें हैं जो लिवर को नुकसान करती हैं? जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं स्लाइड में, कि हेल्दी लिवर हमेशा पिंक शाइनिंग, आप उससे पहचान सकते हैं कि वो पिंक कलर का, सर्कुलेशन बढ़िया है, शाइनिंग है। और वही अनहेल्दी लिवर जो है अगर देखा जाए तो उसमें फैट की वजह से वो रफ हो जाती है चमड़ी, जहाँ वो स्मूथ थी यहाँ नोड्यूल्स बन। और अगर हम कहें, सबसे बड़ी कॉमन चीज होती है कि लिवर खराब हुआ शराब से। ठीक है, जो लोग शराब पीते हैं उनका लिवर खराब हो जाता है, जनरल हर एक को पता है ये बात। तो और क्या चीजें शराब के अलावा, अगर आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या और भी ऐसी बीमारी है जो मेटाबॉलिज्म को असर कर रही है, उनकी वजह से भी लिवर डैमेज होता है। और हेपेटॉक्सिक टॉक्सिक ड्रग्स अगर आप लेते हैं ज्यादा लंबे टाइम के लिए, उस पैरासीटामोल भी आ जाता है, बुखार की दवाई भी, अगर आपने बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से पैरासीटामोल लिया, एंटीबायोटिक्स लिया, टीबी की दवाइयाँ ली, बिना पूछे आप लेते रहे, तो वो भी लिवर को नुकसान कर रहा है। इसलिए जब भी आपको ये दवाई दी जाती है, थोड़े थोड़े टाइम में लिवर के टेस्ट कराए जाते हैं कि लिवर को तो असर नहीं हो रहा, हो रहा है तो वहां शुरुआत में उसको कंट्रोल करें। फिर कुछ जेनेटिक चीजें होती है कि पैदा होते ही जीन्स में प्रॉब्लम्स आते हैं। और सबसे कॉमन चीज जो है इन्फेक्शन, सबसे कॉमन इन्फेक्शन है हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन, जो लिवर को नुकसान करता है। बाकी चीजें क्या है जो नुकसान करती है, कुछ चीजें हैं जैसे कि कॉफी है, एनर्जी ड्रिंक्स आप लेते हो कि ताकत की चीजें है। कॉफी भी कुछ क्वांटिटी में विदाउट मिल्क लिवर के लिए अच्छी है, बट अगर आप किसी भी चीज का ज्यादा कंजम्पशन करते हैं तो लिवर को नुकसान करता है। पुअर न्यूट्रिशन हैबिट्स ठीक नहीं है, आप दिन का कब खा रही है रात का कब खा रही है पता नहीं है, तो लिवर ठीक तरह से काम नहीं करेगा। जो एलर्जीज है, अगर हम देखा जाए तो आजकल हर दूसरे बंदे को मिल्क इंटॉलरेंस है, मिल्क से एलर्जी है, गेहूं से एलर्जी, स्किन है प्रॉब्लम्स है, किसी खान, तो जो भी एलर्जीज है वो भी कहीं ना कहीं लिवर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो प्रॉपरली उसको फिल्टर नहीं कर पा रहा। फिर हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिक खाना खाओ, जो अ, गंदे सॉइल में सब्जियां होती है होते हैं, वो आपकी लिवर उसको बाहर नहीं निकाल पा रहा, तो ऑर्गेनिक चीजें ज्यादा बेटर होती है। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स जो होते हैं, हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड खाने में होंगे तो वो भी लिवर को नुकसान करेंगे। अल्कोहल हम कर चुके हैं। अगर खाने का एक वर्क का प्रेशर बहुत ज्यादा है, आप चलते जा रहे, काम करते जा रहे, वर्कलोड बहुत ज्यादा है और रेस्ट नहीं मिल रही है, तो डेफिनेटली लिवर भी थकता है, उसको भी एक पॉइंट ऑफ टाइम उसको भी रेस्ट चाहिए, उसको भी केयर चाहिए। तो जब भी आपको अपना नींद पूरी करनी है, डाइट उसका रखना है, लिवर का भी उसे का। फिर स्मोकिंग और अल्कोहल हो गया, वो नुकसान कर रही है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन नुकसान कर रही है, कोई इन्फेक्शन होता है, कोई इलनेस है, कोई स्ट्रेस है, तो नुकसान हो रहा है। और प्रोसेस फूड, जो पैकेट वाली चिप्स है उसमें नमक ज्यादा है, जो पैकेट वाले जूसेस है उसमें शुगर लेवल ज्यादा है, जो वाइट फ्लोर है वो नुकसान करती है, तो उसकी जगह क्या करेंगे। कॉमन लिवर हमारी सबसे ज्यादा कॉमन हेपेटाइटिस है, जो हमने वहाँ हेपेटाइटिस सी बोला, हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है, सी, डी और ई। ए और ई जो होता है वो गंदे खाने से, गंदे पानी पीने से होता है। और इसके सिम्टम्स ज्यादातर जैसे कि लूज मोशंस हो रहे हैं, पेट में दर्द है, वो होता है, और कुछ दिन बाद वो ठीक हो सकता है अगर आप हाइजीन कंडीशंस को ठीक रखेंगे, तो वो बेटर रहेगा। और हेपेटाइटिस बी, सी और वो ब्लड बोर्न नहीं होता है, कि जहां आप गंदे खून का ट्रांसमिशन हुआ, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसमिशन हुआ, हाइजीनिक कंडीशंस नहीं है, इन्फेक्टेड ब्लड आपके कट्स में लग गया, कुछ हो गया, वो उससे होता है। टैटू बनाते हो तो नीडल अगर यूज की तो उससे होता है वो। और इसका हेपेटाइटिस का वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है 28 जुलाई को, जिसका मेन थीम है उसके अगेंस्ट, हेपेटाइटिस के अगेंस्ट उसको टेस्ट जल्दी से ट्रीट कर। इसमें हाइजीनिक कंडीशंस के लिए स्ट्रेस किया जाता है कि अपने हाथों को प्रॉपरली धोइए,
अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्स, उससे भी हेपेटाइटिस बी होता है। अवॉइड कांटेक्ट विद द ब्लड, ब्लड से आपको अगर काम करना है तो ग्लव्स पहन के करिए और हाथों में कट्स नहीं होने चाहिए। जहां पे भी आप जाते हैं यूज नीडल्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। फिर टैटू भी बनवाने हैं तो एक ढंग की शॉप से, नहीं तो नहीं बनवाइए। पीना जो भी है हाइजीनिक होना चाहिए, नहीं तो हेपेटाइटिस ए और ई हो सकता है। सेकंड नंबर पे आता है सबसे कॉमन, जैसे हमने बोला कि हर किसी को लिवर के लिए नुकसान होती है। और दो कंडीशन, या तो आपने बहुत ज्यादा कंज्यूम कर दिया तो अक्यूट एकदम वो टॉक्सिक बन जाएगा, आपको उल्टियाँ आनी शुरू हो जाएगी। और अगर रोज थोड़ा थोड़ा आप शराब ले रहे हैं तो एक लॉन्ग रन में वो लिवर को श्रिंक कर देता है, नुकसान करता है, और वो रिपेयरेबल नहीं है, उसको हम सिरोसिस बोलते हैं। तो अल्कोहल इसलिए नुकसान, इसलिए इन्फेक्शन हो गया। हाँ, फिर कुछ चीजें होती है जो आपकी लाइफस्टाइल डिजीजेस होती है। अगर आपने ढंग से खाना नहीं खाया, चर्बी वाली चीजें ज्यादा खाई, एक्सरसाइज नहीं की, तो क्या होता है, लिवर फैट हो जाता है, फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं। चर्बी की वजह से वो अपना काम नहीं कर पाता। यही चीज जैसे अल्कोहल, अल्कोहल लेने वालों में होती, वैसे ही कुछ लोग जो अल्कोहल नहीं लेते उनके लिवर में वही चीजें पाई जाती है जो शराब लेने वालों में होती है, लेकिन वो शराब नहीं ले रहे, उसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। आजकल उसमें तीन तरह की चीजें आती है। अगर आप मोटापा है, आपको ओबेसिटी, अगर आपको डायबिटीज है, हाइपरलिपिडेमिया, आपकी जो फैट की मात्रा ब्लड में है, ट्राइग्लिसराइड्स है वो ज्यादा है, तीनों का ट्रायड बना के आजकल उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज। तो नॉन अल्कोहलिक से वो मेटा, यहाँ डायबिटीज हो गई, अब मोटापा आजकल बच्चों में भी देखा जाए, तो वो सारी चीजें हमें ठीक करनी कॉमन है, क्योंकि लाइफस्टाइल फर्क पड़ गया सबका। फिर आती है सिरोसिस, फिर आता है, वही हमने सिरोसिस ऊपर कर दिया, लिवर कैंसर। एक फैलने वाला है जो मेलिग्नेंट होता है, हेपेटाइटिस सेलुलर कार्सिनोमा। एक जो फैलने वाला नहीं है, बेनाइन है, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। नेक्स्ट, कि आपका लिवर सेल्स आप कोई डैमेज कर रहे हैं, कि बॉडी कोई डैमेज कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम का डिसरेगुलेशन हो गया, जो उनको बचाना चाहिए वही आपके दुश्मन बन जाते हैं, तो लिवर को नुकसान कर रहे हैं। फिर कंजेनिटल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे हमने स्लाइड में बोला था कि विल्सन डिजीज होता है, कि आपके लिवर में कॉपर की मात्रा ज्यादा है, तो आईज के आसपास एक ग्रीन तरह का रिंग आएगा, लिवर उसको प्रॉपरली स्टोर निकाल नहीं पा रहा। और हीमेटोक्रोमेटोसिस होता है कि लिवर अपनी क्षमता से ज्यादा आयरन, तो वो नुकसान करता है लिवर को। फिर आते हैं सिस्ट, होते हैं सिंपल सिस्ट हो गया, हाइड्रेटेड सिस्ट हो गया। एक और है लिवर फेलियर, वो भी अक्यूट और क्रोनिक होता है। और फिर है अक्यूट लिवर डिजीज, सबको पता है हार्ट के उसमें क्लॉट बन जाता है, इसलिए हार्ट। सेम अक्यूट लिवर वेस्कुलर डिजीज भी वही कि उसमें सर्कुलेशन में क्लॉट बन जाता है सडन। तो ये सारी चीजें हम इससे आगे डिस्कस करके, ये डिजीजेज हैं। अब हम हेल्थ, हमने बोला फैटी लिवर डिजीज, आप इसमें स्क्रीन में देख सकते हैं दो तरह के डायग्राम्स हैं। सेम जो हेल्दी लिवर है वो पिंक कलर का है, और उसमें बैठा हुआ बंदा बिल्कुल दुबला पतला है, नॉर्मल। जो दूसरा लिवर है रंग का है, वो फैटी लिवर डिजीज है, और उसमें जो बंदा बैठा हुआ है उसमें चर्बी ज्यादा है, और वो उस लिवर उसको ड्रैग कर रहा है, ठीक घसीट घसीट के उसकी बैलगाड़ी चल रही है। ठीक है, तो ये फैटी है, और नीचे आपका नॉर्मल लिवर है। क्या क्या चीजें नुकसान कर सकती है लिवर को, हमने बोला शराब कर सकती है, इन तरह हेपेटाइटिस वायरस का। तीसरा होता है फैट। ये तीन चीजें लिवर को नुकसान कर रही है जो अंदर ही शरीर में है। एक्स्ट्रा फैट अगर हो जाता है तो क्या करता है, सूजन कर देगा। फैट में सूजन मतलब नॉर्मल सेल दब जाएगा, बाकी सेल में सूजन आ जाएगी, उसकी वजह से जो लिवर के एंजाइम हैं वो बढ़ जाते हैं। तो फैटी लिवर में आपका एलएफटी में एंजाइम्स बढ़े हुए आएंगे, जिसको हाई एएलटी बोलते हैं, या एसजीओटी एसजीपीटी बोलते हैं।
फैटी लिवर डिजीज अगर एक बार होता है तो उससे क्या होता है, शुगर होने का या हार्ट प्रॉब्लम होने का या हार्ट अटैक होने का रिस्क 5 से 20 गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए फैटी लिवर को जब आपको डायग्नोस होता है वहीं ट्रीट करोगे तो वो आगे डायबिटीज को नहीं होने देगा या बाकी चीजों को नहीं होने देगा। सूजन तो हुई, लेकिन बाकी जगह भी और ऑर्गन्स में भी सूजन हो सकती है अगर फैट आपने अनकंट्रोल। 3 इंडियन को फैटी लिवर डिजीज होती है, और इसमें कहे कि 10% से ज्यादा फैट है लिवर में तो फैटी लिवर है। वो क्या करता है, आपकी शुगर्स को ऊपर नीचे करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है और सेल्स में सूजन दे देता है। अगर आप उसको टाइमली ठीक करोगे तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज, कैंसर सबको है। और दवाई नहीं है, मॉडिफिकेशन है कि आपका जो खाने पीने का दिनचर्या है उसको ठीक करना है। हाँ, एक चीज स्ट्रेंज है, जो लिवर फैट हम बोलते हैं ये अचानक नहीं बढ़ता। अगर आज आपका फैटी लिवर है तो आपको 10 साल के बाद डायबिटीज होगी। तो आपके साल है जो हमने बोला था लिवर रफ एंड टफ है, जब तंग कर लो वो 10 साल तक आपको मेंटेनेंस के साथ चलता है। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो उसमें बीमारी आ सकती है। इसमें भी आपने ये नीचे वाली स्लाइड में आप देख सकते हैं, फैटी लिवर है जिसमें एंजाइम्स बढ़े हुए हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर बोलते हैं, बिना अल्कोहल के लिए वही है जो अल्कोहल वाले पेशेंट में देखी जाती है। उसमें डायबिटीज आ गई, मोटापा आ गया, लिपिड्स बढ़े हुए आ गए, और अगर ये ऐसे ही रहा तीनों का कॉम्बिनेशन, और ब्लड प्रेशर और हार्ट। अब हमें कैसे पता चले कि फैटी लिवर है, क्योंकि ज्यादातर लिवर प्रॉब्लम्स में तो कोई डिजीज कुछ होता ही नहीं है, असिम्टोमेटिक होते हैं। कुछ केसेस में पेट में दर्द होगा या थकावट होगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा होगी, डकार आएगी, स्नोरिंग भी होती है किसी किसी में। चेक किया तो सडन आपको मतलब एंडिंग होगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ी हुई है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आपके लिवर के एंजाइम्स खराब आए हैं, एक्सीडेंटल है सारी चीज। और ज्यादातर केसेस में कोई सिम्टम ही नहीं होता, आप जब रूटीन चेकअप के लिए गए तो उसमें पाया जाता है ये सब। टेस्ट दो तरह के हैं, जो आप खुद कर सकते हैं और कुछ लैब टेस्ट होते हैं। जो खुद कर सकते हैं अपने लिए और फैमिली के लिए, ये जैसे हमने पहले बोला कि मोटापा आपको दिखता है, आपकी वेस्ट कितनी है, मेल्स में 90 से नीचे होनी चाहिए, फीमेल्स में होनी चाहिए। शुगर है तो वो भी आपको पता है कि आपको फैटी लिवर है, बीपी है तो वो भी फैटी लिवर है, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की, लिवर डिजीज, कैंसर और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो आजकल हर फीमेल में देखी जाती है, मतलब पहले से ज्यादा कॉमन होंगी ये सारी बीमारियां, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करते, रेगुलर खाने की हैबिट से। सेल्फ टेस्ट हो गया क्योंकि आपको पता है कि ये चीज आपको है, इसका मतलब फैटी लिवर है। अब उसको कंट्रोल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आइडियल वेट आपका कितना है। वेट होता है जो आपकी हाइट है -100। अगर मेल में बोले, मेल पेशेंट में बोले, अगर उसकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, 100 से माइनस किया तो उसका वजन 70 kg होना चाहिए। ऐसे ही फीमेल्स की हाइट थोड़ी सी कम होती है तो उनका वजन 60 होना चाहिए। अगर फैमिली एक पेरेंट को डायबिटीज है तो 5 किलो और कम कर दो वेट को। अगर दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज है तो 10% वजन कम कर दो, और फैटी लिवर डिजीज रिवर्स हो सकती है, वापस हो सकती है। ये तो हमने वजन का कर लिया। दूसरे जो टेस्ट होते हैं, ये एक और पिक्चर आप देखो नीचे, आपके पास कोई पेशेंट, किसी को भी देखते हो, इवन बार्बर जब आप नाई के पास जाते हो बाल कटवाने के लिए, वो भी देख के बता सकता है कि आप काले निशान देख सकते हो गर्दन में। ये जो काली लाइनें हैं इसको अकेंथोसिस नाइग्रिकन्स बोलते हैं, जो लिवर की बीमारी में होती है। ब्लैक लाइन्स भी होते हैं और कई बारी से होते हैं, मोल्स होते हैं लाइन में, तो वो भी लिवर का मेटाबॉलिज्म बता रहे हैं कि लिवर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। फिर सिंपल टेस्ट जो हम घर अपने आप नहीं कर सकते, लैब में करने होते हैं, वो ब्लड टेस्ट होते हैं, लिवर के एंजाइम्स चेक होते हैं। अगर
ALT जो बोलते हैं, SGPT अगर 30 से ज्यादा है तो आपको है। लिपिड्स अगर अगर ज्यादा है तो आपको है तकलीफ, और शुगर अगर ज्यादा है तो वो भी आपको लैब टेस्ट में पता चलेगा। दूसरा टेस्ट अल्ट्रासाउंड पेट का कराते हैं, उसमें लिवर की सूजन पता चलती है। तीसरा होता है फाइब्रोस्कैन, कि लिवर की इलास्टिसिटी पता चलती है कि कितना इलास्टिक है उसमें, कितना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, प्रॉपरली काम कर रहा है नहीं। कुछ केसेस में बायोप्सी भी होती है, वो बहुत रेयर में होती है। जहाँ ये सब कुछ नहीं होता तो कई बार कैंसर के लिए या बाकी चीजों के लिए डिटेक्ट करने के लिए बायोप्सी भी करते हैं। तीन तरह के लोग होते हैं, जो बिल्कुल पतले दुबले हैं बट उनका नॉर्मल BMI है, 23 से कम है। जो मोटे लोग हैं और BMI उनका 23। तीसरा वो है जो मोटे भी है और उनको भी है। जो कि हमने वेस्ट की चेकिंग की, वेस्ट अगर बहुत मोटी है तो उसको कम करना चाहिए, नहीं तो फैटी लिवर है वो, उसका मतलब आप इससे नाप सकते हैं। ब्लड प्रेशर अगर 130 85 से 50 130/85 से अगर ज्यादा है तो भी उसको कंट्रोल करना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड से ज्यादा है, HDL अगर 40, HbA1c 5.74 से ज्यादा है। फैमिली हिस्ट्री अगर किसी भी चीज की है, डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की, तो उनकी भी चेकिंग होती रहनी चाहिए शुरुआत में ही, तो उसको प्रिवेंट कर सकते हो। इस चीज को टेस्ट करना है, जब पाया जाता है कि आया कुछ तो उसके बाद उसको मैनेज करके आप लाइफस्टाइल से कर सकते हैं। एक दो तरह का फैटी लिवर हम पहले भी, एक होता है अल्कोहलिक जो शराब पीते हैं, एक होता है जो शराब नहीं पीते। सारी चीजों में वो ये, ज्यादा शराब पीने से पहले तो फैट बनेगा, जिसको NFL स्टेटो हेपेटाइटिस बोलते हैं। पहले फैट बना, फिर और ज्यादा सूजन होगी तो फाइब्रस टिश्यू आ गया, फाइब्रोसिस हो गया, और ज्यादा हुआ तो वो श्रिंक हो जाएगा, फाइब्रस कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। वाले में भी सारी सेम चीजें होती है कि फैट हुआ और सिरोसिस मतलब लिवर श्रिंक। क्या क्या रीजन है लिवर के? सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल नहीं है, लाइफस्टाइल एक पार्ट है, जेनेटिक्स होती है, लेकिन जेनेटिक्स सिर्फ 25% है। तो आपके पेरेंट्स को डायबिटीज है तो आपको भी होगी, आप उसको 25% तो आपको मिल रही है, बट 75% आपके पास है। अगर आप उसको ठीक कर लेते हैं लाइफस्टाइल से, तो आपका मोटापा ठीक हो जाता है, तो फैटी लिवर ठीक हो जाती है। जो आप दवाइयाँ खाने की उसको रोक दीजिए, क्योंकि उसके साइड को नुकसान करता है। जो सडन वेट लॉस है, किसी का सडन लॉस हो गया तो भी वो लिवर पे प्रेशर पड़ रहा है तो भी फैटी लिवर होता है। और आपके फैट अगर ब्लड में ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, तो भी ध्यान देने की जरूरत है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत है। और शुगर है तो भी लाइफस्टाइल से शुगर कंट्रोल होती है, क्योंकि लिवर रिस्पॉन्सिबल है सारी चीजों का। तो डायबिटीज सिर्फ पैंक्रियास की डिजीज नहीं है, लिवर की डिजीज है। गाल स्टोन सिर्फ गाल ब्लैडर की डिजीज नहीं है, लिवर से स्टार्ट हुआ है तो बाद में वो उसमें आता है। ये जो फैटी, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो क्या क्या होगा? यहाँ आप देख सकते हो डाइट का, कि आपने 10 साल तक जो हेल्दी लिवर था, डाइट का ध्यान नहीं दिया, शराब भी पी, स्मोकिंग भी की, हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन भी हुआ, मोटापे को भी ध्यान, और दवाइयाँ लेते रहे, आया लेते रहे, वो सारी चीज नुकसान किया। अगर वो नुकसान होने पे फैट जो है लिवर में 5% बढ़ता है, तो इसका मतलब वो फैटी लिवर है। यहाँ पे आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, एक्सरसाइज वगैरह से, डाइट से, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से। अगर आपने ये दिया फैटी लिवर को, वो करेगा NAFLD, मतलब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। अब उसमें इन्फ्लेमेशन तो मतलब फैट जो था 5-10% हो गया, सूजन आ गई, और अब इसमें फाइबर्स वगैरह आ गए, तो ये एक तरह से स्टिफ हो जाता है। ठीक है, जब 10% से ज्यादा होता है तो सिरोसिस बोलते हैं, जो ठीक नहीं हो सकता। और इससे पहले अगर आप ध्यान देते हैं तो हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन सिरोसिस शराब पीने से भी होता है, बिना शराब पिए भी होता है। अगर सिरोसिस हो गया, और दूसरा होता है वही चीज कैंसर में
हेपेटाइटिस सेल्युलर कार्सिनोमा, कुछ नहीं है इन दोनों चीजों का हमारे पास। या तो लिवर ट्रांसप्लांट होगा, या तो इतना सीरियस हो जाएगा कि डेथ हो जाएगी, अगर टाइमली हमने ट्रांसप्लांट नहीं किया। लिवर डिजीजेस हमने कर लिए, पर सिर्फ अकेला नहीं है। लिवर पूरी बॉडी के और चीजों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, अनहेल्दी लिवर है, और भी बॉडी के ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है, जैसे कि पैनक्रियास को अफेक्ट किया, चीज हो गई। तो लिवर रिस्पॉन्सिबल है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए। अगर आपको वो जब ठीक करना है, तो आपको लिवर को पहले ठीक कर, फाउंडेशन को ठीक करोगे, फिर आप बाकी चीजों को ठीक कर, मतलब अगर डायबिटीज को आपको ठीक करना है, तो आपको लिवर भी समझाना है कि आपको डायबिटीज ठीक करने के नहीं है, उसको ठीक करने के लिए, रिवर्स करने के लिए डाइट से, रेगुलेटेड लाइफस्टाइल से आपको शुगर में फर्क पड़ता है। बाकी बीमारियां भी है जो लिवर है, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, पैरों में पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज बोलते हैं कि नसें प्रोमिनेंट हो जाती है, स्ट्रोक हो जाता है लोगों में। फिर नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर तो है ही है। फीमेल से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। किसी को नींद नहीं आती, वो मुंह खोल के सांस लेते, स्लीप एपनिया, दिन को मुंह खोलेंगे, रात को बेड पे सो नहीं पाते, थकावट सी महसूस हो रही है, सारा वक्त थके थके थके, लिवर ढंग से काम नहीं कर रहा, किसी को बाहर नहीं निकाल पा रहा। आजकल देखा जा रहा है, क्योंकि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, तो कैंसर भी ज्यादा हो रहा है, ये सारी बीमारियां भी ज्यादा हो रही है। कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, कोलोरेक्टल, कोलन और रेक्टम का हो गया, और लिवर कैंसर भी। ये सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए अगर हम करें, तो हमें क्या करना है, हमें लाइफस्टाइल में देखना है, डिस्कस करना है कि हमें क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, उससे आपको बेटर। ये सेम चीज हम लिवर डिजीजेस को कैसे मैनेज कर रहे हैं। अगर देखा जाए, फैटी लिवर को हम डायग्राम में देख रहे हैं, 8 पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं कि कैसे हम उसको रोक सकते हैं, फैटी लिवर को। कि जो भी आप वो सैचुरेटेड फैट, जमा हुआ फैट, ठीक है, करो। खाना बैलेंस डाइट, सारी प्लेट आपकी फ्रूट सब्जी सारे कुछ बैलेंस होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स रिफाइंड वाले, जो ज्यादा छाने हुए, मैदा अगर मना करते हैं, ठीक है, तो मैदे की वाइट ब्रेड हो गई, नहीं खानी, ब्रेड खा लो, होल खा लो। वेट अपना मेंटेन, फर्क पड़ेगा। स्मोकिंग और अल्कोहल आपने रोकनी है, एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है, और फालतू की दवाइयाँ नहीं लेनी। जितना डॉक्टर ने आपको दिया है उसकी सलाह से आपने लेनी है, अपने आप दवाइयाँ नहीं लो, वो नुकसान करती है। एक फॉर्मूला है जो बहुत बढ़िया, सबको लगा था पहले भी, न्यू स्टार्ट। एन होता है न्यूट्रिशन, जो आप खाना खाते हो उसमें क्या लेना है, और 3 चीजें हैं आप, फूड कितना होना चाहिए, फ्रूट कितना होना चाहिए, होना चाहिए, फिश कितनी। आपके फूड्स में सारे फल सब्जियां आ गए। फिर आपका बेरीज होने चाहिए। स्पाइसेस, जो आप घर में, हम लोग इंडियन कुकिंग में करते हैं, सारी स्पाइसेस, हल्दी अच्छी है, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है उसमें। जो बेरीज होती है वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जो होल फूड, मिलेट्स हो गए आजकल, ज्वार बाजरा रागी, ये सारी चीज जो बोलते हैं कि, मोदी जी भी बोलते हैं कि ये सारी चीजों को ज्यादा खाओ, तो आपका सेहत अच्छी रहेगी। ओट्स आ जाते हैं, काला चना सस्ता भी है और इजीली प्रोटीन का सोर्स भी है। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते, वो काले चने में प्रोटीन ले सकते हैं। फिश, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, वो भी अच्छा है। फाइबर आ जाता है, जो चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स भिगो के खाते हैं। ऑयल में आता है कि आप घी नहीं ले रहे हो बहुत ज्यादा, थोड़ा सा टेस्ट के लिए बिना तला हुआ, बिना ये घी ले सकते हो, नहीं तो ओलिव ऑयल, जिसमें मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स है। तो बादाम है, अखरोट है, ये ले सकते हो, सीड्स हो गए। क्या नहीं खाना, जो भी प्रोसेस्ड फूड है, चिप्स हो गए, पैकेट वाली चीज, जो भी फ्रूट जूसेस है वो नहीं लेने, पोटैटोज नहीं लेने, ओज वाला, ओज होता है फ्रक्टोज, फ्रूट जूस, शुगर, सुक्रोज, शुगर्स होती है, वो सब चीजें नहीं लेनी। फास्टिंग मत करो,
थोड़ा थोड़ा करके खाते रहो। एक्सरसाइज अच्छी बहुत जरूरी, ई फॉर एक्सरसाइज 45 मिनट तक करो। डब्ल्यू वेट कंट्रोल करना है, वाटर अच्छा लेना है। एस स्लीप हो गया, सनलाइट हो गया, हो गया, और बैठना नहीं है, लाइफस्टाइल अच्छा चाहिए। टी होता है टेम्परेंस, को भी मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है। फॉर अवॉइड अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, स्ट्रेस और मेडिसिन जो एंटीबायोटिक्स, पेन किलर सब नुकसान करती है। आर फॉर रिलैक्स करो, अच्छा रहेगा। रेगुलर चेकअप्स करो, रूटीन दिनचर्या होना चाहिए, अपनी बॉडी का ध्यान रखो, और पर्सनल हाइजीन इंपॉर्टेंट है। होम्योपैथी का क्या रोल है? होम्योपैथी अगर कहे, होलिस्टिक अप्रोच है लिवर हेल्थ में भी और डिजीजेस में भी। साइंटिफिक ट्रीटमेंट है, इफेक्टिव है, इफेक्टिव है, ज्यादा महंगा नहीं है, सेफ है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। लिवर प्रॉब्लम्स में ज्यादातर, फैटी लिवर में, नॉन अल्कोहलिक लिवर में, पित्त की थैली की पथरी में, इवन सर्जरी के बाद भी हीलिंग के लिए देते हैं। गाल ब्लैडर की सर्जरी हुई तो हीलिंग के लिए देते हैं। लिवर कैंसर भी होम्योपैथिक दे सकते हैं, बट एडिशनल ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट एलोपैथिक या कोई ले रहा है उसके साथ आप कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बट पहला हमेशा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है, क्योंकि उसको करने से आप जो भी चीजें होएगी जो अनहेल्दी लिवर को हेल्दी लिवर में बदल सकते हैं। होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइजेशन, कोई दो लोगों का सेम दवाई नहीं होती, दोनों की अलग अलग दवा, सेम बीमारी हो, पूरी बॉडी का, बॉडी भी देखा जाता है, माइंड भी देखा जाता है, टोटलिटी के हिसाब से दवाई निकाली जाती है। सिर्फ बीमारी के हिसाब से नहीं हम ठीक कर, उसकी जो उसकी बीमारी है उसमें उसका पिकुलर क्या चीज है उसको देख के उसको दवाई दी जाती है। अंडरलाइंग रूट कॉज को देखा जाता है, हिस्ट्री, प्रिस्क्रिप्शन, माइंड को सब कवर। जहां आपको डाउट है आप अपने सीनियर से हेल्प लीजिए। मैं नाम के लिए बताऊंगी बट आपको खुद नहीं लेनी है। जो लिवर हेल्थ के लिए टॉनिक्स होते हैं, जैसे चेलिडोनियम, कार्डोस, टेरेक्सम, बर्बेरिस वल्गैरिस, नक्सोमिका, फॉस्फोरस, लाइको एंड ब्राइनिया, और भी बहुत सारी दवाई। ये कुछ दवाई ही बस मैंने लिखी है। ऐसे ही लिवर डिजीजेस के लिए, जैसे हेपेटाइटिस है, इन्फ्लेमेशन हो गया लिवर का, तो चेलिडोनियम, फॉस्फोरस, लाइकोपोडियम, मैं इसको डिटेल में नहीं बोलूंगी क्योंकि आप खुद नहीं लेगी, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है। सिरोसिस, जहाँ लिवर श्रिंक हो गया वहां पे भी आप लिवर टॉनिक्स दे सकते हैं। कार्डस से हो गया, टैरेक्सिकम हो गया, बर्बेरिस वल्गैरिस हो गया। और फैटी लिवर डिजीज में आप दवाई के साथ उसको वेट मैनेजमेंट और लिवर को सपोर्ट देने की चीजें भी बताएंगे। थीम क्या है वर्ल्ड लिवर डे का 2024 का? कि अपना रेगुलर चेकअप, अपना अवेयर होइए, रेगुलर चेकअप्स कराइए और फैटी लिवर डिजीज को रोकिए। क्या करना है हमें? लोगों को एडुकेट करना है और उसको जल्दी फाइंड आउट, उसको अर्ली डिटेक्शन, अगर हमने उसको निकाल लिया तो उसका इलाज हम कर सकते हैं। तो एडुकेट करना है, अर्ली डिटेक्शन करना है और केयर करनी है। वही सिम्टम्स है सारे लिवर के, कि जॉन्डिस, पीलापन हो सकते हैं आंखों का, चमड़ी का, नौशिया वॉमिटिंग हो सकती है, राइट अपर क्वाड्रेंट में जहाँ लिवर है वहाँ दर्द हो सकता है, और थकावट महसूस करना, वजन कम होना, ये कॉमन लिवर सिम्टम्स है। अब हमारा विजन क्या है, हमें क्या करना है? जो आज का लेक्चर हम ले रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं? हम ये करना चाहते हैं कि जो ज्यादा लोग लिवर बीमारी सब काफी लोगों में हो रही है, अब हमें उसको प्रिवेंट करना है। हम जो ठीक लोग हैं उनको तो चाहिए, लेकिन जिनको बीमारी हो, डायबिटीज है, ब्लड, जिनका लिवर असर कर चुका है, उसमें हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो जिनको नहीं है तकलीफ उनमें हम क्या कर रहे हैं? प्रिवेंशन कर रहे हैं, इज बेटर देन क्योर। उसको अगर हम पहले से ही रोक देंगे तो वो आगे बढ़ेगी नहीं बीमारी, और जो बीमारियों को वो कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। सिर्फ हमें क्या कर, पहले पहचानना है और जल्दी से ठीक करना है। लाइफस्टाइल मैनेज सबसे पहले आती है, जो हमने न्यू स्टार्ट की बात की। फिर इसमें हम क्या करें वो हमने बता दिया। एम ये हो गया, पर्पस क्या है, आपको एडुकेट करना है कि आप अपना ख्याल रखिए। इम्पोर्टेंट क्या है आपके खाने में, कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और कब खा रहे हैं। आप कम करिए, इसको बढ़ाइए, वजन को रिड्यूस करिए। एक दिन नहीं होता लिवर का, हर रोज आपका लिवर डे हो, तभी आपका हेल्दी लिवर होएगा और इंडिया हेल्दी बनेगा। हमेशा लिवर हेल्थ को
ध्यान दीजिए और हेल्दी चॉइसेस पे जाइए और आगे भी लोगों को एडुकेट करिए। एक जना 10 लोगों को पढ़ा सकता है। हेल्थ एजुकेशन स्कूल्स में ही शुरुआत हो जानी चाहिए। जितना जल्दी दिखाएंगे उतना जल्दी हम कवर कर पाएंगे। चैलेंजेस क्या है हमारे पास? अगर हम एक फॉर्मूला के, पहली चैलेंज है कि जो पेरेंट्स आते हैं जिनको डायबिटीज है, उनको कन्विंस करना है कि आपका बच्चा देखो आ रहा है आपके साथ, उसका अभी से चेकअप कराओ, चाहे वो स्कूल में है चाहे। अगर हमने उनका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा लिया तो उनको डायबिटीज होने से हम रोक सकते हैं। तो उनको पेरेंट्स को कन्विंस करना है कि आप अपने बच्चों का चेकअप कराइए, और आप क्या कर सकते हैं, उनको डायबिटीज से रोक सकते हैं। आपकी फ्यूचर जनरेशन में डायबिटीज नहीं होगी। उसको यंग एज में पकड़ लिया, नतीजा क्या हुआ? हेल्दी जनरेशन होगी, हेल्दी इंडिया होगा। आर क्या है? क्योंकि पता है कि लिवर डिजीजेस फ्यूचर में बढ़नी है, राइज होना ही होना है लिवर डिजीजेस में। बट अगर हमें पता है तो हैंडल कर पाएगी। ई क्या है? एडुकेटिंग अबाउट लिवर हेल्थ और मैनेजमेंट स्कूल्स में ही होनी चाहिए कि टिफिन में क्या ले जा रहे हो, लिवर के लिए ठीक है या हाँ नहीं। डॉक्टर पूनम। हो गया सर, बस ये लास्ट हाँ स्लाइड है सर। ठीक। डब्ल्यू है वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि फास्ट लाइफ है, सबको बताना है कि आपको काम कब करना है और आराम कब करना है। जो मोबाइल कंप्यूटर हम देख, रिड्यूस करना चाहिए, एक्सरसाइज ज्यादा करनी चाहिए। और चेंजेस क्या करने हैं? पहली चीज है अपने को चेंज करना है। जब आप खुद को चेंज करेंगे, आप दुनिया को, इंडिया को चेंज करने में, हेल्दी बनाने में हेल्प करेंगे। चेंज एंड बी द चेंज टू इंडिया हेल्दी। दूसरा है अपना एटीट्यूड चेंज करना है कि कुछ नहीं फर्क पड़ता, सो व्हाट, क्या हुआ। लिवर फैट एक अलार्म है, आपको अभी खड़ा होना है और ठीक करना है। तीसरी चेंज होती है कि अगर आप कहते हैं कि कोई टाइम नहीं है लिवर के लिए, तो ये गलत। चेंज करिए कि मैं लिवर के लिए, लिवर हेल्थ के लिए टाइम निकालूंगा। फाइनल मैसेज है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए आपके लिए, अपनी फैमिली के लिवर हेल्थ के लिए, और इंडिया को हेल्दी बनाने के लिए, सोसाइटी को हेल्दी बनाने के लिए। थैंक यू। जय हिंद। हाँ, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है। ये बात बहुत सही है कि जब तक हमारा लीवर ठीक नहीं होगा तो हम ठीक नहीं होंगे, और हम ठीक नहीं होंगे तो हमारा देश ठीक नहीं होगा। तो बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है। और इसके साथ में ही आपने आ, ये भी बताया कि लीवर का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का फंक्शंस, और इसके साथ में इससे होने वाली बीमारियों की भी आपने चर्चा की है। ये अपने आप में बहुत ही अच्छा है। आप चैट बॉक्स में देख सकती हैं, बहुत सारे अच्छे मैसेज हैं जी आपको। लीवर के साथ में कैसे रहें, इसके जानकारी के लिए सभी लोगों ने आपको बधाई दिया है और डॉक्टर धन्यवाद पूनम, दिया है। थैंक यू। ये कुछ पूछ रहे हैं कि एडिबल ऑयल कौन सा यूज करना चाहिए। हाँ, इसका जवाब दे दीजिए जल्दी से। ओलिव ऑयल बोला मैंने, जिसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। उसको आपको तलना, गैस पे नहीं करना। आप जब कुछ काटते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा डाल। जो घी जमता है उसको नहीं खाना आपने, जो जमा हुआ घी है आप वैसे खा सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन क्वांटिटी कम रखिए। और जितना खा रहे कैलोरीज है उतना उसको बर्न। और तो कोई सवाल है नहीं। हाँ, आज की डेट में लिवर के काफी, फैटी लिवर के बहुत केसेस आ रहे हैं और छोटे बच्चों में बहुत केसेस आ रहे हैं। इवन 10 साल 11 साल के बच्चों में फैटी लिवर के केसेस आ रहे हैं। तो मैम ने जो आज का सेशन दिया बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि लिवर अवेयरनेस आज की डेट में, लिवर ही सबसे ज्यादा डैमेज है लोगों का, और लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको लिवर की प्रॉब्लम है, और आधी से ज्यादा प्रॉब्लम लिवर की वजह से ही है। तो बहुत ही समय का बढ़िया। समाप्त हो गया, आप हाँ बता जी, हाँ जी, रोज हाँ थैंक्स जी। देकर। हाँ। बहुत ही बढ़िया सेशन था डॉक्टर पूनम चपलानी के साथ, लिवर अवेयरनेस के बारे में, और कैसे हम अपने लिवर को हेल्थी रख के पूरे देश को हेल्थी रख सकते हैं। तो थैंक यू मैम, और आशा करते हैं आपके साथ मेनी मोर ऐसे सेशंस होंगे। थैंक यू सो मच। और थैंक अब मैं अपनी इंग्लिश टीम को हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर दिनेश को, क्योंकि इंग्लिश टीम का टाइम हो गया है। तो डॉक्टर दिनेश, ओवर टू यू। नमस्कार सभी को।